बटा क्वेश्चन 8 पे पढ़ते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, ए डीलर इन मुंबई सप्लाइड सम आइटम एट द फॉलोइंग प्राइस टू द डीलर इन दिल्ली। अब मुंबई से सप्लाई कर रहा है और कहाँ पहुँच रहा है आइटम, दिल्ली। इसका मतलब हो गया इंटरस्टेट, इंटरस्टेट का मतलब हो गया IGST। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन दिया हुआ है SGST का, SGST दिया हुआ है तो सिर्फ कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिया, बाकी कोई मतलब नहीं। देखो टेबल कैसे बनना है इसका, एक चीज़ और देखो बेटा, यहाँ पर रेट ऑफ स्लैब जो है वो सबका सेम है 9%, ठीक है। रेट दिया 180, 260, 310 और एक कॉलम में बढ़ा लेते हैं यहाँ पर 175 का, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने क्वांटिटी दी हुई है 10, 20, 30 और 20। फर्दर इन्होंने दिया हुआ डिस्काउंट 0, 20, 0, 30। अब यहाँ पर हम निकाल लेते हैं इसकी कॉस्ट पर पीस। अब जो कॉस्ट पर पीस निकल जाती है तो टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं हम लोग। कॉस्ट पर पीस कितना हुआ, इस पर तो डिस्काउंट 0 है तो 180 रहेगा, इस पर डिस्काउंट 20% है तो ये रहेगा 208, इस पर सेम 310, इस पर कैलकुलेशन के बाद कितना निकल के आता है 122.5। टोटल कॉस्टिंग की बात करें तो कितनी निकल के आ गई इसमें 1800, ये आपका 4160, ये निकल के आ गई 9300 और ये आपकी निकल के आ गई 2450, ठीक है। अब यहाँ पर रेट ऑफ स्लैब एक ही है तो हमारा क्या करना है, हमने सब पे टोटल कर लेते हैं। टोटल करने के बाद कितना निकल के आया, ये निकल गया। अब यहाँ पर इंटरेस्ट रेट की बात किया तो इंटरेस्ट रेट का मतलब हो गया IGST। अब बेटा एक चीज़ बताओ, जैसे IGST 9% दिया हुआ है, इसका मतलब टोटल टैक्सेशन कितना हो गया इसमें, इस पूरे आइटम में। जब IGST 9% है तो IGST कितना होगा बेटा 18%। 18% से आप इसका टैक्सिंग निकाल लेंगे। टैक्सेशन निकालने के बाद क्या निकालते हैं लास्ट में हम, अमाउंट ऑफ बिल। ये अमाउंट ऑफ बिल कितना निकल गया, ये आप टोटल कर लेंगे, इसका ये आंसर निकल जाता है, ठीक है। 9th क्वेश्चन में दिया है कि नेशनल ट्रेडिंग कंपनी मेरठ मेड सप्लाई टू द फॉलोइंग गुड्स टू सम्राट ट्रेडर्स नोएडा। इसका मतलब ये मेरठ से सप्लाई कर रहा है और नोएडा में दे रहा है विद इन स्टेट, मतलब इंटर स्टेट ट्रेडिंग हो गई। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ बिल इफ द रेट ऑफ GST इज 12%। रेट ऑफ द बिल 12% दिया हुआ है, CGST 6 और IGST 6। सिंपल कैलकुलेशन, हम क्या कॉस्टिंग निकालेंगे, कॉस्टिंग निकालने के बाद हम लास्ट में इस पर टैक्सेशन अप्लाई कर देंगे। सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम 10th वाला। इसमें दिया हुआ मैसेज श्याम ट्रेडर दिल्ली प्रोवाइडेड द फॉलोइंग सर्विसेज टू मैसेज गीता ट्रेडिंग कंपनी टू आगरा। अब यहाँ पर देखिए दिल्ली से सप्लाई होता है और कहाँ जा रहा है, आगरा, मतलब दिल्ली से UP। इंटरस्टेट हो गया, इंटरस्टेट का मतलब हो गया आपका IGST अप्लाई होना है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, IGST रेट्स अलग अलग हैं सबके, 5, 12, 18, 12। ये आपने ऊपर जो क्वेश्चन किया था ना 6 नंबर क्वेश्चन, ये आपका सिमिलर वही क्वेश्चन है, ठीक है। इसका 7 जो पार्ट था 7 इंटरेस्ट रेट वाला, ये आपका सेम बिल्कुल आता है, तो इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, इसको आप कर लेना है। अब आते हैं हम 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन में दिया है फॉर द फॉलोइंग फाइंड द अमाउंट ऑफ द बिल, रेट, फीसेस, डिस्काउंट और GST। ये सेम वही पीछे वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन ये आता है कि GST, अब ना तो ये पता चला कि इंटरेस्ट रेट है, ना ही पता चला इंटरेस्ट रेट है, तो आपको कोई CGST, SGST, IGST के चक्कर में नहीं पड़ना, लास्ट में GST को अप्लाई करना है 12% टैक्सेशन, बस सिंपल टैक्सेशन अप्लाई कर देना है, ठीक है बेटा। अब आते हैं हम लोग उसके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में। इसका क्वेश्चन 12 दिया हुआ है कि द टैक्स इनवॉइस ऑफ ए टेलीकॉम सर्विस इन मेरठ shows cost of service provided by its at the rate of 750 if the GST rate है 18%, फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल। अब ये टेलीकॉम सर्विस स्टेट के अंदर अप्लाई कर रही है तो स्टेट का मतलब हो गया CGST, SGST, CGST, ठीक है। इफ़ द GST रेट इज 18%, फाइंड द अमाउंट ऑफ द बिल, ठीक है। करना क्या है,
सिंपल देखो क्वेश्चन 12 इन्होंने दिए है कॉस्ट ऑफ सर्विस कितना दिया बेटा 750 रुपीज़। जीएसटी रेट कितना दिया है इन्होंने, ये दिया है आपको 18% में। आपसे क्या पूछा फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल। अमाउंट ऑफ बिल का मतलब होता है सिर्फ जीएसटी रेट से अप्लाई करते हैं। तो अमाउंट ऑफ बिल इसका मतलब क्या हुआ 750 प्लस यहाँ जीएसटी कॉस्टिंग आप निकाल लीजिए कितना होता है। कितना आ गया 135 रुपीज़। अब अमाउंट ऑफ बिल कितना होगा 750 प्लस 135 कितना हुआ 885 रुपीज़। ठीक है सिंपल क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन दिया हुआ है मिस्टर पंकज टुक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हिज फैमिली एंड पेड 900 रुपीज़ एज जीएसटी। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ प्रीमियम इंक्लूडिंग जीएसटी पेड बाय हिम फॉर द पॉलिसी रेट ऑफ जीएसटी बीइंग 18%। अब इन्होंने बात किया टोटल अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेड। टोटल अमाउंट का मतलब होता है कि उसमें जो प्रीमियम है प्लस उसमें जीएसटी अप्लाई करना है। अब जीएसटी में इन्होंने दिया हुआ है एस जीएसटी 9%। ठीक है अब इसका मतलब हमें पहले इसमें प्रीमियम पता करना पड़ेगा प्रीमियम क्या चीज़ है। क्वेश्चन 30 इन्होंने दिया हुआ है एस जीएसटी कितना है बेटा 900 रुपीज़ और जीएसटी जो रेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 18%। इसका मतलब क्या होगा कि एस जीएसटी भी 9% है और सी जीएसटी भी 9% है। अब इन्होंने प्रीमियम तो दिया नहीं हुआ है, हम लोग मान लेंगे इसमें लेट प्रीमियम इज इक्वल टू एक्स रुपीज़। अब एक्स का 9% ये कितना दिया हुआ उन्होंने एस जीएसटी के तौर पे 900 रुपये दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये आपके आगे 10,000 रुपीज़ प्रीमियम। अब प्रीमियम आपका है 10,000 रुपीज़ तो कॉस्ट इसमें क्या दिया है इन्होंने टोटल प्रीमियम पेड बाय पंकज क्या होगा बेटा 10,000 प्लस इसमें एस जी एस कितना है 900 रुपये और सी जी एस टी कितना है बेटा 900 रुपये। तो कॉस्ट कितनी आ गई 11,800 रुपये। ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 14 में दिया हुआ है कि मिस्टर मलिक वेंट ऑन ए टूर टू गोवा। ही टुक ए रूम इन होटल फॉर 2 days एट द रेट ऑफ 5,000 रुपीज़ पर डे। ऑन द सेम डे हिज फ्रेंड जॉन also joined him. Hotel provided an extra bed, charges rupees 1,000 per day for the bed. How much GST at the rate of 20%, 28% is charged by hotel in the bill to Mr. Malik for both days. इसमें इन्होंने सिर्फ जीएसटी कैलकुलेशन की बात की है कितना जीएसटी अप्लाई करेगा। ठीक है तो पहले हम कॉस्टिंग निकाल लें। तो कॉस्टिंग कितनी पड़ी क्वेश्चन आपका आ गया 14। तो अब पहले तो निकालते हैं कॉस्ट फॉर रूम इज इक्वल टू 5,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 10,000 रुपीज़। ठीक है आगे निकाल लेते हम कॉस्ट फॉर बेड जो उन्होंने एक्स्ट्रा लिया है वो क्या है 1,000 रुपीज़ से इंटू 2 इज इक्वल टू 2,000। ठीक है तो टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं यहाँ पर। टोटल कॉस्ट फॉर होटल कितना है बेटा इसे टोटल कर लीजिए कितना है ये आगे 12,000 रुपीज़। अब जो जीएसटी इनको पेड करना है वो 12,000 रुपीज़ पे करना है। ठीक है सॉरी। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए गोवा में वो घूमने के लिए गए हैं तो गोवा के अंदर जब कभी हम टैक्स पेड करेंगे तो बेटा वो आएगा इंट्रा स्टेट में टैक्स। ठीक है तो जीएसटी
पेड क्या दिया है बेटा, एट द रेट ऑफ 28%। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, CGST और SGST कितना हुआ बेटा, ये 14% हो गया और ये SGST भी आपका 14% हो गया। अब आप इसका सेपरेट कैलकुलेशन कर लीजिए कितना हुआ। ये आ गई 1680 और सेव आ गई 1680। तो पूछा गया आपसे बेटा टोटल GST चार्ज किसने किया है, टोटल GST चार्ज बाय होटल कितना हो बेटा, 0.162360। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए। इसमें क्या दिया है कि अशरफ वेंट टू सी ए मूवी, ही वांटेड टू परचेज मूवी टिकट फॉर 80 रुपीज़, एज द टिकट फॉर 80 रुपीज़ वाज नॉट अवेलेबल, ही परचेज टिकट फॉर 120 रुपीज़ ऑफ अपर क्लास। हाउ मच एक्स्ट्रा GST डिड ही पे फॉर टिकट, GST फॉर टिकट्स बिलो 100 रुपीज़ 18 एंड अब के लिए इन्होंने दिया 28%। मतलब सीधा सिनारियो कि 80 वाली टिकट ना मिलकर 120 वाली टिकट मिली, जहाँ पर उसको एक्स्ट्रा GST पेड करना पड़ा। स्लैब भी अलग हो गया यहाँ पर। अब इन्होंने पूछा है कि हाउ मच एक्स्ट्रा GST डिड ही पे, कैसे करना है देखिए। क्वेश्चन 15, इसमें लिखिए GST पेड फॉर ₹80 टिकट एट द रेट ऑफ कितना बेटा, कितना दिया है 18%। अब यहाँ पर CGST SGST चक्कर में आप मत पड़िए, कितना निकालना पड़ेगा, ये आ गई आपकी 14.4 रुपीज़। ठीक है, आगे फर्दर कहता है कि GST पेड फॉर ₹120 टिकट एट द रेट ऑफ, इसमें कितना जाता है बेटा 28%। कितना हो गया अमाउंट, इसमें ये अमाउंट जाता 33.60। ठीक है, अब एक्स्ट्रा अमाउंट की बात करता है कि एक्स्ट्रा GST कितना पे, क्योंकि उसको 80 वाला टिकट तो मिला नहीं, 120 वाला टिकट मिला है। तो एक्स्ट्रा GST पेड ऑन टिकट कितना बेटा 33.6 माइनस 14.4 कितना हुआ 19.2 रुपीज़। ठीक है, ये आपका आंसर रहता है। यहाँ पर आके बेटा आपके एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाती है। किसी तरह का कोई डाउट हो तो मुझे आप इसमें मैसेज कर सकते हैं।